नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग और हिंदी भाषी छात्रों के लिए किसलय भाग 2 का दूसरा पाठ ईदगाह प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा पूरा वीडियो देखें, जिससे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त हो। ईदगाह पर नज़ीर अकबराबादी ने लिखा है कि पिछले पहर से उठ नहाने की धूम है, शीर और शक्कर सिवैयाँ पकाने की धूम है, पीर ओ जवान को नेमते खाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह जाने की धूम है। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक है हामिद, दूसरा है हामिद की बूढ़ी दादी अमीना। मोहसिन, शम्मी, महमूद, नूरे ये चारों हामिद के दोस्त हैं। इस कहानी में अभावग्रस्त बच्चा का ऊंचा सोच और उसकी दादी का दिया गया उत्कृष्ट संस्कार और सीख मुख्य रूप से दिखाया गया है कि हामिद मेला से खिलौना की जगह दादी के लिए चिमटा लाता है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। रमज़ान के 30 रोज़ जब हो जाता है, उसके बाद ईद आती है और जब ईद आती है तो मुस्लिम लोग काफ़ी खुश होते हैं। प्रसन्नता की लहर छा जाती है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। लड़का सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि बड़े बुजुर्ग से उनको ईदी मिलता है और वो अपने पैसा को बार बार गिनते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। कुबेर का अर्थ होता है धन का देवता। मानो कि पूरा कुबेर का जितना भी धन है सब उन लड़कों के ही पॉकेट में मिल गया है। मोहसिन के पास 15 पैसा है। वो भी हिसाब लगाता है कि वह क्या क्या खरीद सकता है। वो मिठाई खरीदेगा, खिलौना खरीदेगा, बिगुल खरीदेगा और तरह तरह का वो अपना योजना बना रहा है पैसा खर्च करने का। लेकिन इन लड़कों में सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। वह 4-5 साल का बच्चा है। उसकी माँ पीली हो कर के मर जाती है और पिता भी हैजा में मर जाता है। उसका परवरिश उसकी दादी अमीना करती है, जो माँ भी बनी हुई है और बाप भी बना हुआ है। इसलिए उसको इस अभाव का उसे एहसास नहीं होता है कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कमी है। मेरे दोस्त के पास इतने पैसे हैं, इतने धन दौलत हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। इसका एहसास अमीना उसे नहीं होने देती है और अपने गोद में वो सब दिन सुलाती है।
अभागिन अमीना अपनी कोठरी में रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? धोबी, नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगे। सभी को सिवैयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार है। आज ईद है, चारों तरफ चहल पहल है। हामिद भी काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी खुश है और दादी को कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। लेकिन उसकी दादी अमीना अपने आप को किस्मत की खोटी समझती है। उसको आज अपने बेटा और बहू की याद आ रही है। आज उसका बेटा अगर जिंदा रहता तो गांव के बच्चे जैसे अपने बाप के साथ जा रहा है, हामिद भी अपने बाप के साथ जाता। अगर उसकी बहू जिंदा रहती तो घर में सिवैयाँ पकाने वाली रहती और वह हामिद के साथ मेला जाती, हामिद को गोद में उठा करके लेकर के चलती। इसलिए वह आज बैठ कर के रो रही है। जो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई है, लेकिन उसके जीवन में कितना अंधकार और निराशा है वो उसे एहसास हो रहा है। उसे आगे पीछे कुछ भी नहीं सूझ रहा है और वह इसलिए अपने बेटा बहू सबको याद करते हुए घर में जो कमी है, हामिद मेला देखने जा रहा है लेकिन उसके पास न पैसे हैं और न उसके जूते हैं, जो पैर में छाले पड़ जाएंगे उस छोटे बच्चे को, तो वो चलेगा कैसे? इसकी भी उसको याद आ रही है। इस चीज़ को ध्यान करके वह रो रही है। ईदगाह मेला देखने के लिए बच्चों की टोली निकली। उस टोली में हामिद भी है। हामिद सबसे आगे है। उसके पैर में तो लगता है पर निकल आया है। पर का अर्थ होता है पंख। वो सबसे तेजी से भागता हुआ, कूदता हुआ, उछलता हुआ ईदगाह की ओर चला गया है और बच्चे सब आप खेलते कूदते वो भी उसके साथ साथ दौड़ते हुए ईदगाह पहुंच गया है। ईदगाह में एक साथ सभी लोग खड़े हैं दूरी लेकर के। यहाँ न कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ईदगाह में न कोई धन वाला होता है, न पद वाला होता है, न कोई गरीब होता है, न अमीर होता है। इस्लाम लोगों को यही सीख देता है, जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब बराबर है। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई काला है, न कोई गोरा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। इसलिए हम सब एक साथ खड़ा होना चाहिए, एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। इस्लाम यही एकता का सीख देता है। सभी मनुष्य एक है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ सब झुकते भी हैं, एक साथ खड़े भी होते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कई बार यही क्रिया होती रहती है। ऐसा लगता है मानो कई बत्तियाँ, जो बिजली बत्तियाँ हैं, एक साथ बुझ गई है और एक साथ फिर जल उठी है। कितना रमणीक देखने में लगता है। नमाज खत्म हुई।
लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिष्टी, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिष्टी पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जितने भी खिलौने हैं सबका दाम 2-2 पैसा है। हामिद के पास मात्र 3 पैसा है। वह सोचता है जो इतना महंगा खिलौना लेकर के वह क्या करेगा? कहीं हाथ से छूट गया तो टूट गया और पानी में गिर गया तो उसका रंग निकल गया। जो गरीब के बच्चे होते हैं वो एक एक पैसा बहुत ही हिसाब से खर्च करते हैं, क्योंकि वो हमेशा तंगी हालत में रहते हैं और उस पैसा को वह कहीं ज़रूरत में आने पर ही खर्च करते हैं। आवश्यकता को देखते हुए खर्च करते हैं कि कहाँ पर खर्च हमें सही मायने में करना चाहिए। बेहिसाब खर्च करना उनकी आदत नहीं होती है। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं लेकर कुछ खाता? यहाँ पर लेखक कहता है कि हामिद के भी मन में होता है खिलौने लेने का, मिठाई खाने का, लेकिन वह यही देख रहा है कि उसके हाथ में मात्र 3 पैसे हैं और वह बहुत ही सोच समझ करके कोई भी कदम उठाना चाहता है। जितने लड़के हैं सब अपने अपने खिलौना खरीदते हैं और अपने अपने खिलौने की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। हामिद को भी आँखों में इच्छा होती है उसे भी एक खिलौना मिल जाता, थोड़ा देर के लिए ही सही, लेकिन कोई भी लड़का ने उसे खिलौना नहीं दिया। मिठाई की दुकान पर जब हामिद जाता है तो कोई लड़का रेवड़ियाँ खरीदता है, कोई गुलाब जामुन खरीदता है, कोई हलवा खरीदता है, लेकिन यहाँ भी हामिद का हाथ बंधा रह जाता है, क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसा है। वह 3 पैसा में कहाँ कहाँ और क्या क्या खर्च करे? वह 3 पैसा में कहाँ और क्या खर्च करे? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। यहाँ पर लेखक कहता है कि मोहसिन हामिद को ललचाता है। हाथ में रेवड़ी लेकर कहता है, हामिद खा ले। ज्यों ही हामिद हाथ फैलाता है
तो वो अपने मुंह में रेवड़ी रख लेता है और जितने बच्चे हैं महमूद, नूरे, सम्मी, सब उसको ताली बजा बजा करके चिढ़ा रहा है। ऐसे किसी भी बच्चा के साथ हम लोग को नहीं करना चाहिए। मिठाई की दुकान से आगे लोहे की दुकान है। लड़का यहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि लड़का के काम का चीज़ यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बड़े बुजुर्ग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें खरीदते हैं। वे सब आगे बढ़ गए। अब लेकिन हामिद उसी दुकान पर खड़ा रह जाता है। उसने देखा यहाँ पर कई चिमटा रखा हुआ है। उसे याद आया, मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है और जब वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी खुश हो जाएगी और उसका हाथ नहीं जलेगा। और फिर उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत मानी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद काफ़ी सोच विचार करता है कि व्यर्थ में पैसा, बेकार में पैसा फेंकने से अच्छा दादी के लिए चिमटा लिया जाए और चिमटा देखकर दादी काफ़ी प्रसन्न हो जाएगी, काफ़ी खुश हो जाएगी। मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआ देगी। दादी बहुत खुश होकर के मुझे आशीर्वाद देगी, अगल बगल की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में मेरी चर्चा होगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना ऊंचा सोच है उसका। मेला में गया, उसको खिलौना देखा, मिठाई देखा, झुंड में जा रहा है, बच्चों के साथ जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, फिर भी दादी की याद हमेशा उसके जहन में है, उसके दिल में है। दादी की परेशानी को वो भूल नहीं पाया है। यहीं पर बहुत ही मर्मस्पर्शी बातें लेखक ने लिखा है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत मानी जाती है। ये कथन बहुत ही हृदयस्पर्शी है, जो हमेशा बड़ों को सम्मान करने के लिए बच्चे को सिखाया जाता है और बड़ों को भी यह कर्तव्य है कि बच्चे को सही संस्कार सिखाएं। अगर बड़े सही संस्कार बच्चे को देंगे तो बच्चे भी वैसा ही संस्कारी होगा। ये जो बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये जो भावपूर्ण बातें हैं, दिल को स्पर्श करने वाली बातें हैं, हम बड़ों का भी कर्तव्य होता है कि बच्चे को सही राह दिखाएं और बच्चे को बड़े बुजुर्गों को इज्जत करना सिखाएं। तभी संस्कारी व्यक्ति होगा, तभी संस्कारी अच्छा समाज में ऐसा अच्छा संस्कार होगा। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसा। हामिद जो है 3 पैसा में, दुकानदार तो ऐसे ही मेला में हम लोग देखते हैं कि किसी भी
चीज़ का दाम 2 गुना 3 गुना करके रखता है। दुकानदार को भी अपना कमाने का जरिया मात्र एक मेला ही होता है और हामिद के पास मात्र 3 पैसा है। इसलिए हामिद भी बहुत तोल मोल करके 3 पैसा में वो चिमटा खरीदता है। कंधा पर रखा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो सोच रहा है ये तो बंदूक जैसा लग रहा है, और एकदम शान से गौरव के साथ अपने साथियों के पास जाता है। उसका दोस्त जो मोहसिन है वो काफ़ी हंस करके कहता है, यह चिमटा क्यों लाए पगले? अरे तो ये चिमटा किस लिए लिया? ये खिलौना थोड़े है, इसका तुम क्या करोगे? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। शम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने तो 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। यहाँ पर लेखक कहता है कि हामिद काफ़ी खुश है। उसके मन में ये ख्याल नहीं आता है जो मेरे दोस्त के पास रंग बिरंगे चटकीले खिलौने हैं और मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है। लेकिन वह आत्मगौरवित है, आत्मगौरवान्वित हो रहा है, आत्म सम्मान से कह रहा है, स्वाभिमान से कह रहा है कि मेरा ये चिमटा जो है सभी खिलौने से ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वह कहता है कि मेरा चिमटा मंजीरे का भी काम कर सकता है। मंजीरा एक बजाने वाला बाजा होता है जो फकीर के हाथ में रहता है। अगर एक चिमटा सारे खिलौने पर रख दूं तो सारा टूट जाएगा, लेकिन मेरा खिलौना नहीं टूटेगा, मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। ये खिलौना नहीं, ये मेरा चिमटा बहादुर शेर है। अगर शेर भी मेरे सामने में आ जाए, चिमटा के सामने आ जाए तो उस पर भी हमला कर सकता है। अब शम्मी जो उसका दोस्त है खंजरी लिया था, वो अफसोस मन ही मन करने लगा, काश मैं भी चिमटा लेता। वो कहता है खंजरी से बदलोगे? हामिद कहता है नहीं, मेरा चिमटा अगर चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ सकता है। इस तरह से चिमटा ने सबका मन मोह लिया। सब भी बच्चे तो 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए थे, मगर एक भी काम का चीज़ नहीं था, क्योंकि सब टूटने वाले ही खिलौने थे, टिकाऊ एक भी नहीं था। इस तरह से हामिद अपनी वाच कला से, बोलने की कला से सब पर अपना रंग जमा लिया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर लिया था। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? आगे लेखक कहता है कि जितने बच्चे थे बारी बारी से सबने अपना अपना खिलौना हामिद को दिया और सबने चिमटा लेकर के खेला, और हामिद भी सबका खिलौना लेकर के
थोड़ा थोड़ा खेल लिया। इस तरह से बच्चे खेलते कूदते अपने अपने गांव गए और अपने अपने माँ के पास गए। हामिद भी अपनी दादी के पास गया। उसके बाद जो ही हामिद की आवाज़ सुनती है, उसकी दादी अमीना दौड़ करके आती है और उसे प्यार करने लगती है, गोद में उठा लेती है। वो एकाएक देखती है कि उसके हाथ में चिमटा है। वह चौंक जाती है। ये चिमटा तुम कहाँ से लाया? हामिद को पूछती है। मैंने इसे मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस। लेखक कहता है कि हामिद मेला से चिमटा लेकर अपने घर आया। दादी उसे गोद में उठा करके प्यार से स्नेह से पूछती है, यह चिमटा तुम कहाँ से लाया? हामिद कहता है, मैं इसे खरीदा हूँ। कितना में खरीदा? 3 पैसा में खरीदा हूँ। अमीना छाती पीट लेती है। वह सन्न रह जाती है। कितना बेवकूफ़ लड़का है, थोड़ा भी इसको समझ नहीं है। यह मैं 3 पैसा इसको दिया, उस पैसा का न ये कुछ खाया न पिया, और इतना बड़ा मेला में इसे कोई और चीज़ नहीं नजर आया। लाया भी क्या? तो लोहे का चिमटा। हामिद को ऐसा लगा जैसे वह कुछ अपराध कर दिया है। वो कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है। दादी, तुम जब रोटी बनाती हो तो तुम्हारी उंगलियां जो है, हाथ जो है, रोज है सो तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उसकी दादी का क्रोध तुरंत शांत हो जाता है और वह इतना मुंह उसका बंद हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। उस प्रेम के सामने में, उस स्नेह के सामने में वह अवाक रह जाती है। कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यह सुनकर उसकी दादी काफ़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भावना है, कितने अच्छे विचार हैं, कितना बुद्धि है। उसकी बुद्धि, उसका त्याग, उसका अच्छा विचार से वह गदगद हो जाती है। उसके मन में ख्याल आता है कि बाज़ार में तो बहुत सारे, मेला में तो बहुत सारे खिलौने होंगे, मिठाई होंगे, दूसरे बच्चे सब खा रहे होंगे, लेकिन मेरा बच्चा कितना संतोष से रहा, कितना धैर्य से रहा, इसका भी मन करता होगा। लेकिन फिर भी इसके मन में कितनी गहराई है। इसके मन में थोड़ा भी उतावलापन नहीं है, नादानी नहीं है, और कितना परिपक्व बुद्धि वाला है। इतना छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही परिपक्व बुद्धि वाला है, जो इतनी बड़ी मेला में भी मुझे याद रखा। ये सोच सोचकर अमीना काफ़ी दिल से खुश हो जाती है और उसकी आँखों से आंसू की धारा निकलने लगता है और हामिद के लिए दुआएं पर दुआएं दे जा रही है।
लेकिन हामिद छोटा बच्चा है, उसको क्या पता है ये रहस्य का। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें बड़ों को भी ये कर्तव्य है कि बच्चे को सही राह दिखाएं, सही संस्कार दें, सही सोच पैदा करें। हामिद का माँ बाप नहीं है, अमीना ही उसकी माँ है, उसका बाप है, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी सही संस्कार दे रही है। एक भारतीय नारी को यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने बच्चे को सही संस्कार, सही राह दिखाए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।